G20 समिट से क्या भारत एक ताकत के रूप में उभरेगा? पिछले कई महीनों से भारत के टीवी न्यूज चैनलों पर G20 के बैठकों की लगातार कवरेज हो रही है। इसका मकसद लोगों को लुभाना है, जो आमतौर पर विदेश नीति की बारीकियों से अनजान होते हैं। G20 की मुख्य बैठक में अब एक दिन का ही समय ही शेष है। राजधानी दिल्ली को देश में सालों में एक बार होने वाले ऐसे हाई प्रोफाइल आयोजन के लिए तैयार किया गया है। शहर में चारों ओर शानदार फव्वारे, फूल के गमले और राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए हैं। शहर के दर्जनों ऐतिहासिक स्मारकों को रोशन किया गया है। इनमें G20 का लोगो भी प्रमुखता से प्रदर्शित है। भारत के एक पूर्व राजदूत जितेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं, भारत विदेशी मामलों और घरेलू राजनीति के बीच की रेखा को धुंधला करने की कोशिश कर रहा है। G20 इसे हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंच है। सरकार को इस बात का एहसास है। भारत के पास यह सुनिश्चित करने का संवेदनशील काम होगा कि कार्निवल जैसे माहौल में भी यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दे उसकी महत्वाकांक्षाओं को पटरी से न उतारे, जैसा कि पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान गहरे मतभेद नजर आए थे। G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद भारत ने कहा कि वह उन मुद्दों को सम्मेलन के एजेंडे में रखना चाहता है जो विकासशील देशों को असंगत रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, विकासशील देशों पर बढ़ता कर्ज का बोझ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बढ़ती महंगाई और खाद्य ऊर्जा सुरक्षा। वहीं पश्चिमी देशों को इस बात का एहसास हुआ है कि उनका विशिष्ट क्लब अकेले पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। बढ़ती असमानता, खाने के सामान और तेल की ऊंची कीमतें और जलवायु परिवर्तन के बीच कई देश अब G20 जैसे पश्चिम देशों के प्रभुत्व वाले मंच की प्रासंगिकता पर ही सवाल उठाते हैं। उनका दावा है कि यह शक्ति के पुराने वैश्विक वितरण पर आधारित है। इसका उदाहरण देते हुए जितेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं कि G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने का प्रस्ताव विकासशील देशों का समर्थन करने की भारत की इच्छा का परिचायक है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने की वजह से भारत यह भी महसूस करता है कि उसके पास इसे हासिल करने की क्षमता और साधन दोनों है। लेकिन विकसित और विकासशील देशों के बीच पुल बनने की कोशिश करना भारत के लिए आसान नहीं होगा, जो भूराजनीतिक रूप से नाजुक स्थिति में है।